अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज का प्रोग्राम एक ऐसे मौजू के ऊपर है, शायद आपको हैरान कर दे, परेशान कर दे और आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं कि यार ये क्यों। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख जो है, अगर आप उसके पस मंज़र में देखें तो सिर्फ 14 अगस्त 1947 शुरू नहीं होती, बल्कि इस खित्ते की तारीख जो है तकरीबन 4800 साल पुरानी है। और अपनी तारीख को याद रखना, और वो चाहे अच्छे और आँख हों उनको पढ़ना, चाहे वो इतने अच्छे ना हो जो हमें अच्छे ना लगते हों उनको भी पढ़ना और अपनी नस्लों को बताते रहना, वो हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि जो लोग अपनी चाहे शिकस्त हो, चाहे अपना लो टाइम हो या हाई आपकी फतूहात हों, उनको जब तस्करा उनका नहीं करते, उनको याद नहीं रखते, हिस्ट्री हैज़ अ नैक ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ। तो बड़े बड़े कौमों को बड़ी बड़ी शिकस्तें होती हैं, लेकिन वो उनसे सबक सीखती हैं और वो दोबारा उठती हैं। एक खित्ते में, किसी भी खित्ते में बहुत बड़े बड़े लोग पैदा होते हैं और सिर्फ अपनी पसंद नापसंद की वजह से किसी को कमतर या किसी को बदतर कहना, वो भी कम ज़रफ़ी और कम इल्मी का मुज़ाहरा है। जो भी पाकिस्तान की इस सरजमीन में पैदा हुआ और उसने यहाँ पे किसी भी किस्म की कॉन्ट्रीब्यूशंस की, उसका जिक्र करना वो हमें ज़रूर करना चाहिए। महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह एक ऐसा नाम है गालिबन जिसे कहा जाए तो पंजाब के सपूतों में, सन्स ऑफ पंजाब के अंदर, तो उनका नाम सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा और टॉप के जो 2 4 5 नाम होंगे उनके अंदर उनको लिखा जाना चाहिए। बहुत अफसोस के साथ मियाँ शहबाज शरीफ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सर रंजीत सिंह आपसे बहुत बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर था। पंजाब, बड़े पंजाब का वो हुक्मरान था और उसने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। यकीनी तौर पे आपने अपनी 6 हुकूमतों में वो काम नहीं किए। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के मुतल्लिक आपको एक बात बताऊं कि अपनी पहली जंग उन्होंने तकरीबन 10 साल की उम्र में उन्होंने लड़ी और उसमें उनको फतह हुई। और जब उनको फतह हुई तो वहीं से उनकी सोच का, उनके मिलिट्री माइंडसेट का वो जो है एक सिक्का उनके मुखालफिन के ऊपर जमना शुरू हो गया, बैठना शुरू हो गया। ये किसी को शायद अभी पता ना हो, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने मॉडर्न आर्टिलरी जो है सब कॉन्टिनेंट में, उसकी बुनियाद रखी। और उन्होंने ना सिर्फ ब्रिटेन के वो लोग जो हर मैजेस्टी सर्विस के को छोड़ा उन्होंने और उसे भागे किसी भी वजह से, उनको एम्प्लॉय किया और अपने फुट सोल्जर्स को, इन्फेंट्री को उन्होंने ट्रेन करवाया, बल्कि फ्रांस और पोर्चुगल उन्होंने वहाँ पे अपने ख़ास तौर पे जर्नैलों को भेजा। और पाकिस्तान के इस इलाके में लाहौर के अंदर फ्रेंच जनरल्स आए और पुरानी अनारकली में आपको आज भी फ्रेंच जनरल्स की कब्रें मिलती हैं। और अगर आप सोचेंगे कि वो यहाँ पे क्यों दफन है, तो इसलिए कोई यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह की आर्टिलरी को और आर्मी को ट्रेन करते थे। और यही वजह थी क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इतनी एक्सटेंसिव थी। और दलेरी और बहादुरी तो सिख कौम की पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा, वो बहुत बहादुर कौम है, उस पर कोई शक नहीं है, दलेर कौम है, कोई शक नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग जो थी वो उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट और अपने वक्त के मुताबिक वो बड़ी मॉडर्न और टू द पॉइंट वो थी।